नमस्कार। कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुर्तजा खान। आज हम कहानी के एपिसोड में बात करेंगे कि राहुल गांधी 2019 में प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 का पहला मतदान जारी है। देश के 18 राज्यों में 91 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कई राज्य जीतती है, कांग्रेस पार्टी से वो राज्य छीनती है और वहां पर सरकार बनाती है। उसके बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं और अमित शाह वहां जाकर बोलते हैं कि हम वहां पर 150 प्लस सीटें जीतेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाती है और वहां पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में गुजरात में चुनाव लड़ती है। कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, जहां भारतीय जनता पार्टी को 100 का भी आंकड़ा नहीं छूने देती। 99 सीटों पर वहां पर रह जाती है भारतीय जनता पार्टी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पर कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की ही अगुवाई में वहां चुनाव लड़ती है और राहुल गांधी वहां पर भाषण कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। और नरेंद्र मोदी को भी हमला करते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि चौकीदार चोर है, उसने रफाल में चोरी की है और 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो 15 साल से बीजेपी की सरकार थी और राजस्थान ऐसा राज्य जहां पर 5 साल से बीजेपी की सरकार थी, यानी तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार थी। यहां पर विधानसभा चुनाव आते हैं और कांग्रेस पार्टी तीनों के तीनों राज्य में यहां पर सरकार बनाती है और 10 दिन के अंदर 2 दिन के ही अंदर कांग्रेस पार्टी यहां पर किसान का कर्जा माफ कर देती है। इन तीनों राज्यों के बाद जब कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो टीवी चैनल सर्वे करते हैं कि पीएम की रेस में कौन है आगे। तो राहुल गांधी का जो ग्राफ इन तीनों राज्यों से पहले, जब विधानसभा से पहले जो नीचे था, वो ग्राफ बढ़ता है, यानी नरेंद्र मोदी के आसपास आ जाते हैं राहुल गांधी पीएम की रेस में। अब बात उठती है लोकसभा चुनाव 2019 की। कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उसमें एक बहुत बड़ा वादा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 में जीतती है तो हम एक न्याय योजना लागू करेंगे जिससे 5 करोड़ 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा, यानी 5 करोड़ परिवारों को और 25 करोड़ लोगों को इस न्याय योजना से फायदा होगा। ये जो योजना है ये ऐसी है कि अगर किसी की भी लोगों की 12,000 से कम की आई है तो यानी उसको साल के 72,000 रुपए कांग्रेस पार्टी सीधा उनके अकाउंट में डालेगी। वहीं राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि 22 लाख सरकारी पद खाली हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 31 मार्च 2020 तक हम 22 लाख नौकरियां दे देंगे। यह भी बहुत बड़ा वादा किया है। इस पे ये जो नया योजना है और ये नौकरी का, ये रोजगार का और भी बड़े बड़े वादे किए हैं घोषणा पत्र में। इसमें राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो बहुत बड़ी है। जो पीएम की रेस में कौन आगे, वो जो ग्राफ है वो भी बहुत बड़ा है। अब जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 150 से 200 के प्लस सीटें जीत सकती है। जहां 2014 में सिर्फ 44 ही सीटों पर रह गई थी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी 282 सीटें जीती थी। वहीं एनडीए जो पूरा सहयोगी दल है बीजेपी का, वो 336 सीटें जीते। तो वहीं यूपीए जो कांग्रेस पार्टी का सहयोगी दल है वो 60 ही सीटों पर रह गया था। इस बार बताया जा रहा है कि सर्वे में निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी 150 से 200 सीटें जीत सकती लोकसभा चुनाव 2019 में। पर ऐसा नहीं लगता कि 200 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बना पाएगी लोकसभा चुनाव 2019 में। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे 2019 में। पर मैं आपको बता दूं, जो 2014 में राहुल गांधी की लोकप्रियता थी उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि यहां पर 2018 में भी अभी 3 राज्य जीते हैं अगुवाई में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने। चलिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव 2019 में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चलिए कहानी के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।